एक घर में अगर 5 लोग हैं ना तो 3 लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वेट कैसे कम करें। ऐसे ही है। और मैंने सोचा कि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं होगा जो हमें ये बता सके। अब लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमने देसी घी नहीं खाना क्योंकि इसमें फैट्स हैं, हमने गोश्त ये वाला नहीं खाना, रेड मीट नहीं खाना, इसमें फ़ैट है। भाई पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स पे आएँ, उन्हें आप कट करना शुरू करें अपनी लाइफ से। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जी दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग जो लोगों को पहले नहीं पता जी, थी। बिल्कुल। ये है क्या? डिसिप्लिन आपका होना चाहिए कि आपको एक तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस तरह आपने इतने सालों में बढ़ाया है इस तरह कम होगा, लेकिन टाइम उसे लगेगा। टाइम लगेगा। फूड रेवोल्यूशन में है कि अगर हमारी 15 साल पहले खुराक ये थी और उसके साथ हमारी ये एक्टिविटी थी, 15 साल के बाद हमारी एक्टिविटी भी ख़त्म हो गई है। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि सब कुछ उल्टा चल रहा है? यानी जहाँ पहले हमारी लाइफ में मीठे बहुत कम होते थे, हम उसको एज अ सेलिब्रेशन लिया करते थे कि जब कोई किसी के बच्चा हुआ है, किसी की शादी हुई है या कोई वीकेंड है तो हम उस तरह से लेते थे। अब तो ये होता है कि हर खाने के बाद आपको डिज़र्ट चाहिए। अब एक नई चीज़ है जो दुनिया उसके पीछे पागल है और वो है मंजारो और दूसरा क्या, ओज़ेम्पिक। मतलब ये क्या है? किसी डॉक्टर से जो भी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सेल्फ मेडिकेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। वो ही और शी शुड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, सीक द अपॉइंटमेंट एंड गेट इट डन विद प्रोफेशनल। अच्छा, so that's another way to bring people to dermatology side कि अब तुम्हारी स्किन जो है अब इसका तुम ये ट्रीटमेंट भी साथ करवा। एक दफ़ा जब वेट लॉस हो गया तो आपके अंदर एक खुद ब खुद एक मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ वेट तो अब लॉस है, तो अब इसको किसी शेप में लाना है या फिर हमने मेंटेन करना है। लोग वेट लॉस के पीछे लगे हुए हैं। बेसिकली वेट लॉस नहीं है, ये फैट लॉस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वेट लॉस में आप मसल भी लूज कर बैठते हैं और उसके बाद वो सारे मसाइल फिर से आपके वही आ जाते हैं। जी, अवेयरनेस कम थी जी, औरतों को लगता था कि टमी टक जो है मैं पेट कटवाऊंगी, सुबह जाऊंगी, शाम तक मैं पतली पतंग होके आ जाऊंगी। सही है। और ऐसे बहुत सी औरतों की जान भी गई है। एंड व्हाट अबाउट हाइफू? हाइफू अच्छा है, हाइफू लेकिन मसल को लिफ्ट करने के लिए है। इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। आप कह सकते हैं कि फैट को पीछे लग जाओ। जी, जो बिल्कुल जो ऐसे। कर रहा है और लोग जो है ज़्यादा गूगल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। अब गूगल में भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी किसी ने आर्टिकल लिखा है तो वो इन्फॉर्मेशन देगा। अब लाजमी नहीं है कि कोई आर्टिकल डॉक्टर ही लिखे। One habit everyone should start today. थोड़ा खाएं, सुथरा खाएं। बिल्कुल सही। Okay, one habit everyone should stop today. ओवर ईटिंग। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो आज के दौर में सबसे बड़े सेहत के मसाइल में से एक हैं, यानी वेट का बढ़ना। हम जानेंगे कि वेट आखिर क्यों बढ़ता है, ये हमारी सेहत को किस तरह से मुतासिर करता है और वज़न कम करने के लिए कौन कौन से तरीके वाकई ही मौसर साबित होते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्बास शाह, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ, मेडिकल वेट लॉस, जो कि मंजारो और ओज़ेम्पिक से बहुत तेज़ी से जैसे वेट कम होता है उससे चेहरे पे पड़ने वाले असरात, जिसे हम अमूमी तौर पर ज़ोंबी फेसेस भी कहा जाता है, के बारे में गहरी महारत रखते हैं। डॉक्टर अब्बास शाह पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्बास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। एक दफ़ा फिर से जी एकदम। कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम और फिर अब दोबारा जी, से? इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। तो लोगों को भी बड़ा अच्छा रिस्पांस था और आई रियली एंजॉयड। That's really good. मुझे भी बहुत मज़ा आया। ये लोगों के बहुत बहुत क्वेश्चन आए जी ऐसे ही है कि नाना मामू की वजह से हम क्यों गंजे होंगे। लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। आज का हमारा मौजू भी बहुत मज़ेदार है और एक्चुअली मैं कहती हूँ कि एक घर में अगर 5 लोग हैं ना तो 3 लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वेट कैसे कम करें। ऐसे ही है। और मैंने सोचा कि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं होगा जो हमें ये बता सके। बट मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी, यूर डर्मेटोलॉजिस्ट माशाल्लाह, वेट लॉस की तरफ कैसे आए? बेसिकली डर्मेटोलॉजी की काफ़ी चीज़ें रिलेटेड टू डायबिटीज़ है और लोगों का क्या है कि जब डायबिटिक होते हैं तो उनका एकदम से
जो स्किन में डलनेस आना शुरू हो जाती है, या फिर वो उस तरह वो चीज़ फ्रेशनेस नहीं रहती, या फिर वैसे वो इस तरह होता है कि आम तौर पे एक फेस से लगता है कि फलां बंदा बड़ा एनर्जेटिक है और फ्रेश है, तो वो चीज़ नहीं डायबिटीज़ की वजह से रहती। जी। सो डायबिटीज़ ज़्यादा जो रिलेटेड टू ओबेसिटी है कि ज़्यादातर मैं कहूँ कि अगर इफ़ आई से 90% तो उसका मोटापे के साथ ताल्लुक है, तो इसलिए रूट कॉज को अगर हम पकड़ लें तो ये बीमारियां काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट हर बीमारी मोटापे से शुरू होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, गोडों का दर्द, कंधों का दर्द, कोहनियों का दर्द, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ मोटापे से होती है। बेसिकली देखिए ना, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो नींद नहीं अच्छी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा आपके फैमिलीज़ में, वो इशू, वो फिर स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बाद वो जितनी भी आपकी बीमारियां हैं वो आपके चेहरे पे यहाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए फेस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेल्फ, इनर सेल्फ, तो इसलिए फिर वेट लॉस बहुत ज़रूरी है। जी। वेट बढ़ता कैसे है? वेट बढ़ता कैसे है? देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा बनाया। हर बच्चा जब पैदा होता है ऑलमोस्ट सेम वेट होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट सब एक जैसे ही लगते हैं। हम मोटे कैसे हो जाते हैं? दो किस्म का वेट है, एक है मसल मैस और दूसरा है जो एडिपोज टिश्यू, या फिर हम उसे फैट जो कहते हैं। अब मसल मैस तो अच्छी चीज़ है, वो प्रोटीन्स जब खाते हैं हम तो मसल मैस बनता है और वो एक खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है, वो तो बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। यस। और दूसरा जो है, जो एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाता है या फिर वो फैट्स जिसे कहते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, वो उसकी वजह ये है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमने देसी घी नहीं खाना क्योंकि इसमें फ़ैट्स हैं, हमने गोश्त ये वाला नहीं खाना, रेड मीट नहीं खाना, इसमें फ़ैट है। भाई पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स पे आएँ, उन्हें आप कट करना शुरू करें अपनी लाइफ से। देखिए, आप जब पीछे आप कोई 35-40 साल पीछे जाएं तो जो गंदम थी दैट वाज द लग्जरी फूड। बिल्कुल, कि बाजरा खाया जाता था और लोग काम करते थे, और वो क्योंकि बाजरे में लो कैलोरीज थी और हाई फाइबर था, तो वो उससे क्या होता था कि लोग मोटे नहीं होते थे, क्योंकि जो वो खा रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहा है, उनका वो एनर्जी उनकी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही है। बहुत हाई एनर्जी डाइट नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो रूटीन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या है कि हाई कैलोरी डाइट आ गई है। जैसे गंदम में बहुत ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इस तरह जो चावल हैं, पॉलिश चावल, जो हम सारे पॉलिश चावल ही खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और जितनी भी शुगर है वो रिफाइंड शुगर है, वो नेचुरल शुगर नहीं है इसके अंदर। जिस तरह हम कहते हैं गुड़ है, खजूर, हनी, ये सारी जो है वो नेचुरल शुगर्स हैं, लेकिन क्या है कि हम रिफाइंड शुगर पे आ गए। अब जितनी भी चीज़ें हम रिफाइंड खा रहे हैं वो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनका सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को बूस्ट करता है, और इंसुलिन रश होता है उसके अंदर। उससे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसुलिन काम नहीं करती, लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और वो मोटापे के साथ साथ क्या है कि डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ना अगला यही था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग जो लोगों को पहले नहीं पता थी, ये है क्या? बेसिकली जब हम सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो जाती है, तो उसमें क्या है कि इंसुलिन उसमें स्क्रीट होती है, जो क्या करती है कि उसको यूटिलाइज करती है सेल के अंदर एज अ इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना एक्सेस रिलीज, ज़ाहिर है हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। देखें हमारी जो सुबह से डाइट शुरू होती है वो सुबह कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था फ्रेंच टोस्ट का, मीठी चॉकलेट्स, हॉट चॉकलेट्स का, या इस तरह कोई, जिस तरह भी हमारी लाइफ चेंज हुई है, कैफों ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो मतलब वो क्या हुआ कि वो सुबह से इंसुलिन रश शुरू हो जाता है, और बार बार वो पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन स्क्रीट कर रहा होता है, और सेल जो उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है, लेकिन वो कर के एक टाइम ऐसा आता है वो उस पर काम नहीं करती, वो हाथ खड़े कर देता है, वो इंसुलिन हाथ खड़े कर मेरी देती बस हो गई है। अब वो क्या है कि आगे वो रेजिस्ट करना शुरू कर देता है सेलों से, सेम जिस तरह बाकी मेडिसिन के साथ होता है सेम इसी तरह। तो फिर क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आती है तो फिर क्या है कि वो जो भी हम खा रहे हैं वो एक मज़ीद मोटापा, और बार बार ना उससे वेट वो जो है बढ़ता ही जा रहा है, फैट बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कंज्यूम नहीं होंगे, तो किधर जाएंगे?
वो स्टोर होंगे, वो जो फैटी लिवर हम कहते हैं वो इस तरह स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, और जो फैट बर्न होना था, यानी कि जो हम एक्टिविटीज़ करते थे वो बर्न होना था, उसकी जगह वो कार्बोहाइड्रेट्स ने जगह ले ली है वो। ठीक, तो क्योंकि पहले जब ये कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो पहले इसके स्टेप्स हैं कि पहले कार्बोहाइड्रेट्स ने बर्न होना है, फिर उसके बाद फैट्स ने बर्न होना है, उसके बाद प्रोटीन्स ने होना है। बिल्कुल। तो फैट्स का बारी नहीं आती, पहले ही कार्बोहाइड्रेट्स ने ज़्यादा स्टोर है, तो उसके साथ वो जो मोटापा है वो उसके साथ बूस्ट कर जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली लोग ना बहुत बेसब्रे हैं। लाइक फर्ज करें एक बंदे का वेट बढ़ा है सालों में, जी बिल्कुल। और अगर वो किसी भी डाइट की तरफ जाते हैं, उनको होता है बस इधर शुरू किए तो इधर मैं स्केल पे खड़ा हो जाऊं और मेरा वेट कम हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, सब्र नहीं है। बिल्कुल है। बेसिकली डिसिप्लिन चाहिए इस सारे के लिए, एक डिसिप्लिन आपका होना चाहिए कि आपको एक तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस तरह आपने इतने सालों में बढ़ाया है इस तरह कम होगा, लेकिन टाइम उसे लगेगा। टाइम लगेगा। दूसरा उसमें है कि आप कोशिश करें, जब भी आप डाइट कर रहे हैं तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि आप प्रोटीन्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ना जाएं। आप फैट्स इसलिए थोड़े बहुत लें कि ताकि आपका वो जो एसेंशियल फ़ैट्स हैं वो रहें, जिस तरह ऑलिव ऑयल है, देसी घी है, तो ये फ़ैट्स आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रोटीन्स है उसमें अंडे आप ज़्यादा ले सकते हैं, 5 6 7 इवन 10 तक ले सकते हैं। जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे ही, जितने भी आप मॉडल्स हैं, जितने भी जिन्होंने अपना आप मेंटेन किया, वो यही उनकी डाइट है। बस अंडे हैं, गोश्त है, दालें हैं, protein, इन शेप ऑफ प्रोटीन। अगर ये सारा नहीं कर सकते तो आप प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं, जो शुगर फ्री प्रोटीन शेक्स होते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ के लिए। और आपके प्रोग्राम के तवसत से कि मैं एक नया वर्ड है फूड रेवोल्यूशन, तो ये फूड रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में इस वक्त नीडेड है कि ये फूड रेवोल्यूशन आना चाहिए कि जितने भी ये जीएमसी फूड्स हैं या फिर जितने भी हाई कैलोरिक फूड हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए। और ये इन प्रोग्राम्स के थ्रू जो निजी महफिलों में हैं उनमें ये फूड रेवोल्यूशन आना चाहिए। फूड रेवोल्यूशन में है कि अगर हमारी 15 साल पहले खुराक ये थी और उसके साथ हमारी ये एक्टिविटी थी, तो 15 साल के बाद हमारी एक्टिविटी वो ख़त्म हो गई है। अब खुराक भी उसी तरह चेंज हो जानी चाहिए कि जिसमें बिग पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स था, जिसमें रोटी चावल और मीठा था, और वो कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ बाकी चीज़ें आती थी, तो उसको ख़त्म करके अब वो सलाद और प्रोटीन फूड, ताकि वो हमारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो उनके साथ अब वो अपना ताल्लुक़ बना लें और आगे वही चले अगले 15-20 साल तक, तो ताकि ये चीज़ें जो है वो जिस तरह ये बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये सारी जो है कंट्रोल हो सके। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि सब कुछ उल्टा चल रहा है? यानी जहाँ पहले हमारी लाइफ में मीठे बहुत कम होते थे, हम उसको एज अ सेलिब्रेशन लिया करते थे कि जब कोई किसी के बच्चा हुआ है, किसी की शादी हुई है या कोई वीकेंड है, तो हम उस तरह से लेते थे। अब तो ये होता है कि हर खाने के बाद आपको डिजर्ट चाहिए। जी बिल्कुल। और मतलब आपको इतनी शिद्दत से उसकी ज़रूरत होती है, क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है। अच्छा, जब से ये डाइट मैंने जब से होश संभाली है, या मैं जब से वेट लॉस को देखना शुरू किया है, इतनी डिफरेंट किस्म की डाइट्स आना शुरू होती। सबसे पहले जो मुझे याद है, जो मैंने देखा वो ये था कि प्रोटीन डाइट, जिसमें एटकिन डाइट के भी आपने सिर्फ जो है ना चिकन ही चिकन खाना है। अब वो लोग वही खा खा के पागल हो रहे थे। फिर लिक्विड डाइट आई, लिक्विड आप सूप बना रहे हैं, लिक्विड वही भी 7 दिन का कोर्स है, ये कर लें बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, वो भी हमने देखा। फिर एक आ गया कि सिर्फ फैट ही आपने खाने हैं। मतलब इतनी किस्म की डिफरेंट चीज़ें आई करते भी, मतलब मैंने भी ट्राई की चीज़ें, ये नहीं कि मैंने भी ट्राई की, बट ये होता था 5-6 दिन के बाद ना बस हो जाती थी कि चिकन कितना खाएंगे चिकन। अब एक नई चीज़ है जो दुनिया उसके पीछे पागल है, और वो है मंजारो, और दूसरा क्या, ओज़ेम्पिक। मतलब ये क्या है? बेसिकली क्योंकि सुनने वाले सारे टर्मिनोलॉजी नहीं उन्हें समझ आएगी। ये क्या करता है कि आपका जो भूख के रिसेप्टर्स हैं दिमाग के अंदर के, हार्मोन्स, वो जो क्रेविंग है भूख के लिए, उसको वो ब्लॉक कर देगा।
ओके लेकिन ये पैचेस, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इस तरह की चीजें कब से आ रही थी? यानी पैचेस भी आए थे कि आप ये पैच लगा लें आपको भूख नहीं लगेगी, आप ये गोली खा लें आपको भूख नहीं लगेगी, आपके ये हंगर हार्मोन्स जो हैं ये कंट्रोल होंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है। इसलिए अब उसमें होता क्या है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं और ख़ुद से ही वो लगाना शुरू कर देते हैं। उसका मसला ये है कि उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो मेरा चेहरा जो है वो ख़राब हो गया, ज़ॉम्बीज़ फेस बनना शुरू हो गए, या फिर वो एकदम से इतना ज़्यादा लॉस किया कि अब वो मेंटेन ही नहीं हो रहा, वो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो गया, या बॉडी पेन्स इतनी ज़्यादा होती हैं। वो सारी चीज़ें इसलिए हैं कि आपने किसी से मशवरा नहीं लिया। बिल्कुल, मतलब अब यहाँ पे ये इतना इजीली आपको आपकी पहुंच में है कि आप ऑनलाइन फिल करें चीज़ें और 10 दिन बाद आपके घर आ जाता है। और मतलब लोग एक्चुअली सेलिब्रिटीज को देख के बहुत ज़्यादा, जैसे सबसे पहले जो मैंने नोट किया वो करण जौहर को नोट किया। मतलब वो ऐसे लगता है जैसे बेचारा 70-80 साल का हो गया, फेस उसका बिल्कुल गिर गया। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस थी जो बेचारे शुरू से मतलब जैसे ना थोड़ी बल्की थी, लेकिन वो एकदम से बिल्कुल 0 साइज 8 साइज, लेकिन चेहरा लटका है सबका। उसकी वजह ये होती है कि जो मसल हमारे यानी कि फेस के मसल हैं वो उनकी पैडिंग हुई होती है फैट्स के साथ, जो कि एसेंशियल फैट्स हैं कि जो यहाँ पे होना ज़रूरी है ताकि मसल को एक शेप दे के रखें। अब होता ये है कि जब ये डाइट होती है या फिर जब ये इंस्टेंट आप अपने आप को भूखा रखते हैं, वो खाते नहीं हैं कुछ, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स तो ले रहे नहीं है, इवन फैट्स आपके बर्न जब हो रहे हैं तो उसके बाद क्या है, ये जो एसेंशियल फैट्स होते हैं ये भी बर्न उसके साथ हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अच्छे और बुरे फैट सब जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, मतलब कोई डिफरेंशिएट है ही नहीं है उसमें। फैट को पता है बस मैंने जाना है, वो कहीं से भी जाएगा, क्योंकि देखिए ना भूख है ना, अब वो बर्न तो होना है बॉडी ने, तो उसे कंटिन्यूस अपने एनर्जी तो उसने कंटिन्यू रखनी है अपनी, तो वो इन चीज़ों को बर्न करेगी। एट दी एंड वो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो साथ साथ उसके वो मसल्स को करना शुरू कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। जो ज़रूरी मसल के लिए प्रोटीन होती है उसको वो ज़रा बॉडी ने यूटिलाइज उसे करना है, अपना फ्यूलिंग तो उसे चाहिए। तो जब मसल जाते हैं तो अब क्या है कि जब वो फैट चेहरे के या कहीं भी बॉडी के जो ज़रूरी फैट्स थे और जहाँ पे वो मसल ठहरा हुआ था उसके ऊपर, अब वो क्या है कि वो डिज़ोल्व हो गए। अब फैट्स जब गए तो ऑटोमेटिकली मसल का बल्क था वो लटकना शुरू हो गया। अब बाद में क्या हुआ कि वो मसल भी उसी तरह श्रिंक होना शुरू हो गए। जब मसल श्रिंक होते हैं तो आपका स्केलेटन वो उसका वज़न जो है वो कमज़ोर मसल नहीं ले पाते, तो उससे क्या होगा कि जगह जगह से आपको पेन्स शुरू हो जाएंगे, मसल श्रिंक होना शुरू जब होता है तो वो फिर क्या है कि वो प्रॉपर उसकी वर्किंग नहीं है जो एक नॉर्मल वर्किंग थी। तो जब वो पेन्स होते हैं तो फिर रात की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो बजाय कि वो मेडिकल इशू सॉल्व करने के वो साइकोलॉजिकल इशू की तरफ काम चला जाता है। तो इंसान क्या करे? लाइक अगर मतलब ये तो साइड इफ़ेक्ट्स हो गए ना, अगर कोई वेट लूज करना चाहता है थ्रू मंजारो एंड ओज़ेम्पिक, तो उसको अपनी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि हंगर हार्मोन्स हमारे बिल्कुल मर जाते हैं, अब भूख ही नहीं लग रही है तो क्या करे, ज़बरदस्ती खाए? वो किसी डॉक्टर से जो भी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सेल्फ मेडिकेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। वो ही और शी शुड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर एंड सीक द अपॉइंटमेंट एंड गेट इट डन विद प्रोफेशनल। बट NHS तो आपको पता है सिर्फ उसी को देता है जो बहुत ओबीस हों। अब यहाँ पे तो हर किसी को लगेगा। आप देखें ख़वातीन कभी भी अपने वेट से हैप्पी नहीं होती हैं, वो साइज 8 भी होंगी तो उनको कहेगा मैं 6 हो जाऊँ, तो अब वो लोग जाने लगेंगे तो डॉक्टर तो वैसे भगा देंगे कि तुम ठीक हो जाओ भाई। उसके लिए फिर है कि मतलब हमारी सर्विसेज हैं उसमें ये है कि हम वो सारा प्लान देते हैं फिर। अच्छा, फिर पूरा प्लान होगा। हाँ, फिर उसमें है ना कि 24/7 कोई ना कोई डॉक्टर ऑन ड्यूटी है कि जो आपका फ़ोन भी किसी वक्त भी आपको अगर कोई खुदा ना खास्ता ब्लॉटिंग होती है या फिर कोई नोज़िया की फीलिंग है तो वो आप किसी वक्त भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके साथ फिर न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं कि जो आपके लिए एक टेलर्ड आपके वेट के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से और जो आपने अचीव करना है उसके हिसाब से वो आपका वो सारा जितना भी प्रोग्राम है उसको टेलर करके आपको देते हैं कि ये इस तरह है, वो अकॉर्डिंगली आपके लिए वो
तो वो आपको डेली का आपको बताएंगे कि आपने खाना क्या है, कैसे रहना है। और वो उस तरह भी नहीं है कि लाइक आप इधर डाइट कर रहे हैं और आपका वो बिल खानों का इतना ज़्यादा बना हो। इट वुड बी अ सिंपल डाइट, और उस पे है कि वो, लेकिन वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि ये अगर खाएं तो आपका स्किन भी अच्छी रहेगी, और इसके साथ वो जो एक फ्रेशनेस है, या फिर आप कह लें कि वो जो एक ग्लो है वो मेंटेन रहेगा, उसके साथ साथ बाकी ये चीज़ें कर सकते हैं आप। अच्छा, सो दैट्स अनदर वे टू ब्रिंग पीपल टू डर्मेटोलॉजी साइड कि अब तुम्हारी स्किन जो है, अब इसमें तुम ये ट्रीटमेंट भी साथ करवा लो। डेफिनेटली उसके देखिए ना, अब एक सब लिंक्ड है, सब लिंक्ड है उसमें देखिए मैं भी सोचूं कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो वेट लॉस की तरफ कैसे। ठीक है, देखिए हमने तो लोगों को खूबसूरत रखना है, तो बिल्कुल। उसमें है कि जब वो खूबसूरत होंगे, वेल कॉन्फिडेंट होंगे, तो लोगों के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात होंगे, लड़ेंगे नहीं आपस में, और वो लोग एक दूसरे से इरिटेट नहीं होंगे जिस तरह आजकल का है मुआशरे में कि लोग डिस्टर्ब हैं उस तरह। तो वो हमारी तो कोशिश है कि सब खुश रहें, अच्छे रहें। सब खुश रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमें कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत भी होती है? जी देखिए, एक दफ़ा जब वेट लॉस हो गया तो आपके अंदर एक खुद ब खुद एक मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ वेट तो अब लॉस है, तो अब इसको किसी शेप में लाना है या फिर हमने मेंटेन करना है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा होता है कि आप स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग वगैरह करें, ताकि आपके वो जो मसल्स हैं वो अच्छे स्ट्रेच रहें, आपको पेन्स हैं वो इन फ्यूचर ना हो। दूसरा ये कि जो फिटनेस है वो इज़ रिलेटेड टू, मेनली रिलेटेड टू स्ट्रेचिंग है, कि आपको एक सर्टन एज के बाद, अभी एक रिसर्च आई है कि उसके बाद बैक पेन शुरू हो जाते हैं। मोबाइल यूज़र या फिर जो लैपटॉप यूज़र हैं उनको सर्वाइकल एरिया में पेन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम इस तरह का है। तो वो उनके लिए है कि ज़रूरी है अगर वो स्ट्रेचिंग करेंगे तो इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। दूसरा है कि हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज जो हैं, उससे ये होता है कि मसल मास जो है वो बढ़ जाता है, और बॉडी को जो ज़रूरत होती है, इवन जो आप थोड़ी बहुत उससे, जब ये इंजेक्शन ख़त्म हो गया, आपका वेट लॉस जो प्रोग्राम था आपने ख़त्म कर दिया, तो उसके साथ अगर छोड़ते हैं और नॉर्मल आप लाइफ में आ जाते हैं, तो उसमें है कि वो जो एनर्जी वो सारी मसल ले लेगा। अगर कुछ खा रहे हैं तो वो मोटापा वापस नहीं आएगा। वो जिस तरह होता है ना कि कई लोगों का होता है जैसे ही डाइट छोड़ी और साथ फिर मोटापा आ गया। I'm one और of them. अगर मसल एक्सरसाइज होगी तो मसल गेन जब हुआ होगा तो उसकी डिमांड होगी, फ्यूलिंग उसकी डिमांड होगी कि उसे कुछ ना कुछ मिले। तो अगर आप इवन कुछ किसी दिन बाद प्रेजी भी हो जाती है तो उससे कोई मसला नहीं है कि वो मसल उसको वो कर लेगा। अच्छा, बहुत से लोग ना इस चीज़ से डरते हैं, मतलब लाइक आई थिंक इट्स वन ऑफ द लेम एक्सक्यूज कि अगर मैंने वेट लॉस कर लिया तो मेरी तो बॉडी लटकना शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए ना, वेट लॉस आप ग्रेजुअल करें, जिस तरह वो आपने पहले जिक्र किया कि लिक्विड डाइट आ गई, फिर एग डाइट आ गई, एप्पल डाइट आ गई। एप्पल तो ये वाली इस तरह के ये स्टंट्स हैं, ठीक है। आपको डिसिप्लिन एक रखना पड़ता है जब भी है। वेट लॉस के बाद एक मैजिकल चीज़ ये है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप फिर करते हैं, एक मोटिवेशन आती है कि मैंने अब इसे मेंटेन रखना है, तो वो मेंटेन हो जाता है वो। अच्छा, ये जो मंजारो और ओज़ेम्पिक है, ये हम कितनी देर तक मैक्सिमम ले सकते हैं? उसमें है कि पहले तो हमने देखना होता है आपका बीएमआई क्या है, आपका वेट और आपकी हाइट के लिहाज से कि आपका बीएमआई क्या होना चाहिए। जब वो डिज़ायर बीएमआई तक तो हम एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट उससे लेते हैं। जी। जब डिज़ायर बीएमआई अचीव हो जाता है तो फिर हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि अभी इससे कम जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो अगर फिर भी वो जाना चाहें तो फिर हम उन्हें एक लिमिट देते हैं कि इतने से इतने तक लिमिट रखें, इससे नीचे आप ना जाएं, वो आपकी हेल्थ के लिए फिर बेहतर नहीं है, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा चले जाएं। उसके बाद वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह वो चेहरा ज़्यादा लटक जाना और वो सारी चीज़ें, उसका है ट्रीटमेंट हमारे पास, उसका फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ आएंगे। डेफिनेटली उसका है कि जो वो ज़ोंबी फेसेस और वो जो चेहरे का लटकना या फिर रिंकल्स आ जाना पूरे चेहरे पे, उसका है। लेकिन हम कहते हैं कि वो ना ही हो, उससे पहले आप वो कर लें उसको। अच्छा, कुछ लोगों का करते हुए वेट स्टक हो जाता है, जी बिल्कुल। फिर क्या करें? देखिए उसमें है कि डिपेंड करता है कि कितनी डोज हम दे रहे हैं। समटाइम हम एक ही डोज को काफ़ी अरसे तक लेके जाते हैं। अब कुछ लोगों का जो सेल्फ मेडिकेशन उनका ट्रेंड है कि 1 महीना ये करनी है, फिर खुद से ही डोज चेंज कर लेंगे और वो उसी तरह आगे जाते जाएंगे। लेकिन अगर मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसने इस तरह नहीं करना, उसने उसका टेलर्ड एक प्रोग्राम बनाना है कि इस अगर डोज पे अगर वेट लॉस हो रहा है तो वाई चेंज टू द अदर डोज। तो फिर उसको क्या है कि फिर एक डोज के अगर वहाँ पे
स्टक हो गया तो फिर उसकी डोज हम इंक्रीज करेंगे और इसी तरह पे साथ लेके चलेंगे। और सम केसेस में जिस तरह थोड़ा मुश्किल होता है, PCOS जिन्हें हो, जी। हार्मोनल इश्यूज हों, तो उसके लिए फिर साथ साथ हम कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं वो भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये कि जो लोग वेट लॉस के पीछे लगे हुए हैं, बेसिकली वेट लॉस नहीं है, ये फैट लॉस होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, वेट लॉस में आप मसल भी लूज कर बैठते हैं और उसके बाद वो सारे मसाइल फिर से आपके वही आ जाते हैं। जी। एक्चुअली आजकल ये हो गया कि कोई भी किसी भी तरीके से वेट लॉस करता है ना, जी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने मंजारो और ये ओलंपिक बिल्कुल लिया हो, सही। क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। जी लेकिन जिसका भी वेट कम हो, हर बंदा उसको आके यही कमेंट करता है, मंजारो फेस, मंजारो फेस। ऐसा क्यों है? पहले उसके पीछे पड़े रहते थे वेट लॉस सर्जरीज के, जी बिल्कुल जैसे अदनान समी खान साहब जी है, बिल्कुल ही वाज वेरी 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 बिग। जी तो उन्होंने जब अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, जाहिर है उन्होंने भी कोई प्रोसीजर्स तो करवाए होंगे, लेकिन कोई भी प्रोसीजर कराने के लिए भी आपको पहले वेट लॉस करना होता है। आपकी विद द फैट कोई भी आपकी, मतलब बहुत से लोग कहते थे कि पेट कटवा लिया, ये कर लिया, वो कर लाइपोसक्शन है, उसके बाद गैस्ट्रिक स्लीव है या फिर गैस्ट्रेक्टमी है, उसके लिए टमी टक है, वो सारा करते हैं। लेकिन अब आपके पास एक सेफेस्ट वे है तो उस पर क्यों ना जाए? सबसे पहले तो आप डाइट खुद करें, अपने आप पे पहले तो कंट्रोल करें ना। आप नहीं करते ना लोग, मतलब उनको होता है। अच्छा, ये भी टर्की में बहुत ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए थे कि वहाँ जाएंगे पतले होके आ जाएंगे। एक्चुअली पाकिस्तान में भी मैंने बहुत ये सुना कि अवेयरनेस कम थी। जी औरतों को लगता था कि टमी टक जो है, मैं पेट कटवाऊंगी, सुबह जाऊंगी, शाम तक मैं पतली पतंग होके आ जाऊंगी। और ऐसे बहुत सी औरतों की जान भी गई है इस चक्कर में। देखिए ना, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, पहले इतना मोटापा है जी। ऊपर से आप इतना बड़ा कट लगवाते हैं। पहले तो या तो आप अपनी वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, उसके साथ साथ आप डाइट करें। अब जो बाकी अगर स्टिल रह गया है कि वो स्किन इतनी लूज है कि आपने बहुत ज़्यादा कम किया है, तो उसको टमी टक करवाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा है। अदरवाइज आप पहले इतने ओबीज हैं, ऊपर से टमी टक करवा लेते हैं तो उसका कोई मकसद नहीं है। हाँ, ये है कि बाज़ लोग करते थे कि लाइपोसक्शन पहले करवाया और फिर कुछ अर्सा बाद उसका टमी टक करवाया, तो वो एक रीजनेबल चीज़ थी कि वो नहीं, मैंने तो ये भी देखा था कि वो फैट समेत डॉक्टर्स भी कुछ ऐसे बैठे थे कि उन्होंने फैट के साथ ही पूरी पूरी वो पेट ऊपर से उतार के और पता नहीं क्या क्या, मतलब उस मिस यूज भी बहुत ज़्यादा हुआ। वो इसी तरह है कि क्योंकि देखिए ना, लोग ईगरली, मसला ये है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं लंदन की बात करूँ तो इवन मैं जो पेशेंट सेलेक्ट करता हूँ तो उसको पहले खुद देखा होता है, पेशेंट को काउंसलिंग की होती है। फिर अब पेशेंट डायरेक्ट जाके टर्की किसी डॉक्टर के सामने अपीयर हो जाए कि मैं आया हूँ इस चीज़ के करवाने के लिए, तो उन्होंने ना तो नहीं करनी, उन्होंने तो कहना आओ बकरा आ गया। ठीक है। तो इवन अब ये भी नहीं पता किसके पास जा रहे हैं आप, पहले आपको थोड़ा सा प्रोफाइल पता हो कि डॉक्टर भी है या नहीं है, बिल्कुल। तो उसके बाद जाके कोई ट्रीटमेंट अगर हो। फिर दूसरा इशू ये है कि जब आप करवा के आ जाते हो तो यहाँ पे आपका फॉलोअप ही नहीं है कोई। यहाँ नहीं है, यहाँ पे तो वो कहते हैं बाहर से कुछ करा के आते हैं, जी, तो 5 साल तक वो आपको हाथ नहीं वो लगाएंगे। उसका फॉलोअप नहीं है। तो बेहतर है कि यहाँ से कोई डॉक्टर जो कि अगर इवन बाहर भी करना चाहे, पाकिस्तान में, इंडिया में या फिर टर्की में, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो वो हो कि आपको तब वापस आके फॉलोअप तो ले कैसे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसे वो एड्रेस कर सके। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि हम आ जाते हैं ज़ॉम्बी फेस की तरफ। ठीक है, लोगों के भाई उन्हें नहीं पता लगा, उन्होंने लगा लिए इंजेक्शन, मुंह लटक गए, चिन लटक गई, गर्दन लटक गई, अब समझ नहीं आ रही क्या करें, फेस रिंकल हो गया क्योंकि उससे पहले इतने बड़े बड़े मुंह छोटे हो गए। जाहिर है जो स्किन है, फैट तो निकलेगी, स्किन तो कहीं नहीं जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे है। तो वो क्या करें? उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, अगर प्रोसीजरल पे आए तो स्कल्परा हम उसे कहते हैं। कि वो क्या करता है कि नेचुरल कोलेजन वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और वो क्या है कि वो जो आपकी सैगीनेस है उसे वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि जब कोलेजन बनना शुरू हो जाएगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि 3-4 साल के लिए इनफ होता है वन प्रोसीजर जो है इसका। और वो कैसे होता है? लाइक इंजेक्शन फॉर्म में है। अच्छा। लाइक स्किन के ऊपर ये नम करके उसको इंजेक्ट करते हैं, यानी कि फेस पे डिफरेंट साइड्स पे इंजेक्ट करते हैं, और वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट्स हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो बोटॉक्स की तरफ नहीं जाना चाहते या जो फिलर्स की तरफ नहीं जाना चाहते। दूसरा है बायो फिलर्स, अगर थोड़ा सा सस्ता पे आ जाए तो
Okay. बायोफिलर आपके अपने वो जिस तरह PRP होता है उसी से बनते हैं, लेकिन उससे हम एक प्रोसीजर होता है जिसके साथ उसकी जेल बना के वो स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या करती है कि मसल की पैडिंग बना देती है, तो वो कुछ अर्सा तक वो उसी तरह चलता है। डेफिनेटली उसके अपने भी हैं कि उसने कोलेजन वगैरह प्रोड्यूस करना है, और ये प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्किन बूस्टर्स हैं, अंडर आई रिजुविनेशन है, ये साथ साथ अगर इस तरह का जो फेस हो जाए तो उसके साथ करवाएं तो वो रिवर्स चीज़ें हो जाती हैं, ना सिर्फ रिवर्स होती हैं बल्कि बहुत बेहतर हो जाती हैं। एंड व्हाट अबाउट हाइफू? हाइफू अच्छा है, हाइफू लेकिन मसल को लिफ्ट करने के लिए, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। आप कह सकते हैं कि फैट को अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डाइट की है तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्कैल्प्रा प्लस हाइफू करे। सिर्फ हाइफू से कुछ भी नहीं होगा। और लोग जो थ्रेड्स करवाते थे, थ्रेड्स अप टू अ लिमिट ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब वो सैगिंग हो जाए तो वो मिक्सचर ऑफ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ओनली थ्रेड्स से कुछ भी नहीं होने और वाला। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स है कि फेस लिफ्ट करते हैं अच्छा, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स के। वो जो इधर डाल के जी, तो वो खींच धागे के जो होते हैं वो खींच ले। इट लुक्स स्केरी बट इट्स नॉट इट लुक्स स्केरी, लेकिन उस तरह कुछ भी नहीं है। वो फेस पूरा नम होता है और आपको फील ही नहीं हो रहा होता कि कुछ प्रोसीजर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। What is collagen? Because we never knew before about collagen. एकदम से आया कहीं से ये collagen, और बस collagen हो रही है कि Basically- आईवीज भी हो रही हैं, और आप पी भी रहे हो उसको, आप खा भी रहे हो। क्या है ये collagen? बेसिकली स्किन के नीचे ना लिंकेजेस बने होते हैं, जैसे कहते हैं मैश बना हुआ है। वो क्या है कि वो मैश जो है सपोर्ट कर रहा होता है मसल के साथ स्किन को। तो अब क्या है कि जो उसके दरमियान जो चीज़ है वो कोलेजन फाइबर्स हैं। Okay. ठीक है, तो वो कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं कि जो आपके रिस्पॉन्सिबल है आपके ग्लो के, आप रिस्पॉन्सिबल है स्किन टाइटनिंग के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी जो श्रिंक्ड स्किन होती है जिस पे ओपन पोर्स नहीं आते। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं अंडर द लेयर ऑफ स्किन होते हैं। जो लोग कहते हैं खाने से, तो खाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उसका। हाँ ये वो भाई, लोग तो पी भी रहे हैं, लोग वो घोल के भी पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बस उसके लिए ये मल्टीविटामिन लें। अगर रियल कोलेजन इस तरह नेचुरल में है तो फिर कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, बोली तो वो अगर लें आप तो वो आपका प्योर कोलेजन है। वाओ। और ये जो कोलेजन आईवीज होती हैं, जी, कोई बड़ा उसमें वो नहीं है। मल्टी वाइटामिन होती हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं, तो उसको बेसिकली वो मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स हैं जो कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो मिस प्रोनाउंस हुआ और कोलेजन ड्रिप्स बन गई, और वो विदाउट मेडिकल डॉक्टर लोग जो है वो लगा रहे हैं, ख़ुद से ही लगा रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन भी हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ यूके में जो मोस्टली क्लिनिक हैं वो दे आर नॉट रन बाय डॉक्टर्स। वो कुछ भी किसी ने भी वीक का डिप्लोमा किया और उसके पास उसने क्लिनिक खोल लिया, अब उसे नहीं पता कि इसका क्या इफेक्ट है क्या नहीं है। डर लगता है जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उतना ज़्यादा खौफ आता है कि बहुत कुछ हो रहा है जी बिल्कुल ऐसे। आपके अराउंड, और हम लोग बस उस चीज़ में आ गए हैं कि भेड़ चाल होती है ना, जो जिधर लगे चलो उसके पीछे लग जाओ, जी, बिल्कुल जो ऐसे कर ही। रहा है। और लोग जो है ज़्यादा गूगल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। अब गूगल में भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी किसी ने आर्टिकल लिखा है तो वो इन्फॉर्मेशन देगा। अब लाजमी नहीं है कि कोई आर्टिकल डॉक्टर ही लिखे, वो कोई भी उसमें अपना वो ब्लॉग लिख के डाल सकता है और आपको इन्फॉर्मेशन वही मिलनी है। आपने आज इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इसी पे ब्लॉग लिख दूं जी बिल्कुल। तो मैं भी डॉक्टर शनीला बन जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरे पास आपके लिए है रैपिड फायर, जी, जो कि हमेशा होता है। अच्छा, डाइट और एक्सरसाइज? एक्सरसाइज प्लस डाइट। बोथ। ओके। स्लो वेट लॉस और फास्ट वेट लॉस? स्लो वेट लॉस विद डिसिप्लिन। कार्ब्स फ्रेंडली और एनिमी? कार्ब्स अभी तक इस सलाद में तो एनिमी है। ओलंपिक और मंजारो? बंजारो। ओके। स्किपिंग मील्स, यस और नो? नो। Okay. Protein or fiber, more important? बोथ। Wow. Face yoga, myth or helpful? Yeah, it's helpful. It's helpful. Cha. Filler after weight loss, yes or no? No. Weight loss के बाद fillers नहीं? स्कल्प्रा बेहतर है उससे। अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा नाम सुना, स्कल्प्रा। स्कल्प्रा। अच्छा, स्कल्प्रा।
One habit everyone should start today. थोड़ा खाएं, सुथरा खाएं. बिल्कुल सही. Okay, one habit everyone should stop today. Over eating. अरे मैं कहती हूँ जितने भी डिज़र्ट कॉर्नर्स और ये कैफ़े खुल गए हैं ना, इनकी कोई रोक होनी चाहिए. आपको पता है यूके में कुछ एरियाज ऐसे हैं, उनकी हाई स्ट्रीट पे अगर कोई भी फास्ट फूड की रेस्टोरेंट ओपन होता है, जी. सो दे आस्क जो लोग रेजिडेंट हैं पहले, और अगर रेजिडेंट नहीं चाहते तो वहाँ पे वो नहीं ओपन हो सकता. कुछ अर्से बाद ये शायद यहाँ पे भी लेजिस्लेशन इसकी बन जाए कि जिस तरह रिफाइंड शुगर्स हैं उनको क्योंकि देखें ये बहुत बड़ा NHS पे लोड है, एक बहुत बड़ा लोड. हमारे एरिया में मैकडोनल्ड नहीं है, तो मैं अक्सर सोचती होती थी क्यों नहीं है, मतलब हम इतनी दूर जाते हैं, क्यों नहीं है, क्या मसला है. देन आई केम टू नो कि हमारे एरिया के जितने रेजिडेंट लोग हैं, इन्होंने पिटिशन की हुई है कि यहाँ पे नहीं खुलेगा. दैट इज़ रियली गुड थिंग. इस तरह तो अब कैफेज पे भी लगनी चाहिए. अब हर कहते ना इट पुट्टो ते पहले कहते सी इट पुट्टो ते इंजीनियर डॉक्टर लभदा है, अब इट पुट्टो तो कैफे डेजर्ट फॉलोड कसम से मिल रहे हैं, हर जगह खुल जाते हैं. लेकिन वंस इन ब्लू मून अच्छा है, लेकिन जो डेली लोगों ने बना ली है वो क्योंकि जितनी सोशल मीडिया का है ना कि उन्होंने स्नैप्स भी लगाने हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें कर दी हैं. जितनी एक्सेस मतलब आपके एक्सेस में आ गए ना. अगर मेरे अराउंड द कॉर्नर है, अगर फर्ज करें मैंने यहाँ से इल्फर्ट खाने जाना है तो मैं कहूँगी यार एफर्ट लग रही है. ऐसी है. लेकिन अगर मेरे अराउंड द कॉर्नर है तो मैं कहूँगी कि चलो भाई उठो चलें. ऐसी है. तो अब एक्सेस में आ गई मेरे बहुत ख्याल में आगे कुछ अर्सा बाद ये लेजिस्लेशन उसमें आएगी कि शायद उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगा के तो उसे महंगा कुछ तो करें, कुछ करें कि ये चीज़ रुके. वो ना हो. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो. जाने से पहले आप कोई ऐसी चीज़ जो सबसे जो हमने सारी बातें की हैं इसका निचोड़ आप एक सेंटेंस में हमारे देखने वालों को कहना चाहें. मैं खाने से नहीं रोक रहा, लेकिन उसमें है कि जब आप खाएं तो आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल करेंगे. ये सारी चीज़ें उन सब पे इफ़ेक्ट होंगी. आपकी सेहत है तो ज़िंदगी है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का. एंड आई होप कि इस सारी इन्फॉर्मेशन से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा. और हर किसी का मुंह देख के ये मत कहा करे कि ये मंजारो फेस है. हाँ, बहुत से लोग हेल्प लेते हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ हेल्प टू लूज़ वेट टू इम्प्रूव योर हेल्थ. और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, आप ले भी सकते हैं. ये कोई इजी थिंग नहीं है. बहुत से लोगों को लगता है कि बस एक टीका लगाया और अगले बंदे की फूंक निकल जाएगी और वो पतला हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है. और जो लोग ओबीस हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट हैं और बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं वेट लॉस करने की, और NHS अगर हेल्प नहीं कर रही है बिकॉज दे ओनली टेक सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल, और एक सर्टन BMI से ऊपर हो तो ही वो आपको लेते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइडेंस मिले, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉडकास्ट उनके लिए. उसके बाद अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डॉक्टर अब्बास इनकी ID, जैसे कि मैंने पहले मेंशन की थी, एक दफ़ा दोबारा से करूँगी, ये आपकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं. और बस इसी के साथ आपका आने का बहुत शुक्रिया. Thank you. और आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया. अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़.